तो आज हम सीखेंगे डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन विथ टोटल कर्व कॉस्ट कर्व। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक एक सबसे आउटपुट, उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट, उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, उसके बाद टोटल कॉस्ट। उसमें अब क्या करेंगे, सिर्फ 1 से लेकर 5 तक इधर लिख देंगे। उसके बाद टोटल फिक्स कर्व ये सिर्फ एक फिक्स रहेगा, जैसे कि 330 है, 30 ये सब 30 रहेगा। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्या करेंगे, पहले 20 ये अपने से लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। पहले ये 0 हो गया, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 45। इधर आप 100 भी लिख सकते हैं। उसके बाद मैंने 80 लिखा है, उसके बाद ये 45, क्योंकि इसको देख कर ही ये निकलेगा, इससे ये निकलेगा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे। अब इससे इंटू करेंगे तो ये आएगा, नहीं इसको हम इससे जोड़ेंगे तो ये आ गया इसका। और ये जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल फिक्स कॉस्ट जोड़ने के बाद टोटल कॉस्ट आ जाता है। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट आ गया ये। तो ये अब इसके बाद ये जोड़ने के बाद ये आ जाता है। इसलिए इसको पहले छोटे से बड़े लिखने के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टोटल वेरिएबल को। और उसके हिसाब से हम लोग ये बना देंगे। ये हो गया हमारा क्या, डेरिवेशन ऑफ शॉर्ट रन। आज हम इकोनॉमिक का लगभग जो फिगर वाला है, जो हार्ड होता है, वो मैं सिखाने वाला हूँ। ये अब आ गया। उसके बाद ये पॉइंट ऐसे ऐसे ये एक जाएगा, टोटल फिक्स कॉस्ट हो गया। और इसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ये इधर से ये सीधा जाकर और फिर से ये ज़्यादा बढ़ जा रहा है। ये टोटल वेरिएबल को जैसे इधर से ये ज़्यादा बढ़ा, इधर से ये बेसी, इसीलिए ये इधर गया। उसके बाद ये टोटल फिक्स कॉस्ट है ना, ये जो ये एक है टोटल फिक्स कॉस्ट। अब हम आ गए हैं डेरिवेशन ऑफ AR एंड MR फ्रॉम TC परफेक्ट। अब हम ये परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR का TC से निकाल कर उसके बाद हम करेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्वांटिटी लिखना है। क्वांटिटी 0 से लेकर 5 तक लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। सबसे पहले ये तो सबको इजी है। उसके बाद प्राइज है ना, और ये परफेक्ट कंपटीशन है तो इसमें क्या है, ये पूरा प्राइज फिक्स रहेगा। ये सबसे पहले ये करने से पहले आप इसका थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन का वो लिख दीजिएगा, डिफिनेशन लिख सकते हैं। उसके बाद TR लिखना है। अब TR क्या करना है, TR कैसे निकलेगा, अब इसको और इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा। ये सबको इंटू कर देना है। इंटू कर देने के बाद ये सब TR आ जाएगा। उसके बाद AR अब कैसे निकलेगा, AR इसका फॉर्मूला इधर ही है। TR ये है ना, ये जब निकलते ही अब इससे अब भाग कर देंगे क्वांटिटी से भाग करते ही ये पूरा आ जाएगा। और इसको मैं यहाँ पे फार्मूला लिख भी दिया हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। उसके बाद MR है ना, तब MR क्या है, TR के जो ये अंतर है ना उसके, अब 1 से ले कितना है, पहले 0 का 0 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 20 से ये हुआ है। उसके बाद इससे ये 20 से फ़र्क है, इससे ये 20 से फ़र्क है। मतलब MR इक्वल टू P, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इसके जैसे ही यही है। ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन में है। उसके बाद ये आ जाएगा, ये टेबल तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये अब आ गया हमारा फिगर जो है ना, अब ये दो तरफ से बनेगा। अब एक ये हो गया, उसके बाद एक ये हो गया। ये क्या हो गया, ये टोटल रेवेन्यू आ गया, TR टोटल। ये क्वांटिटी हो गया, चाहे क्वांटिटी चाहे, हाँ क्वांटिटी चाहे आउटपुट, क्वांटिटी आउटपुट यहीं लिख सकते हैं। ये जैसे वो आ गया 1 से लेकर वो 5 तक, ये वाला आ गया। उसके बाद ये तो लिख देंगे। उसके बाद इधर एक TR निकालेंगे। TR क्यों हम इधर निकाले, क्योंकि TR ये निकाल दिया है, क्योंकि ये वाला आ गया है TR। उसके बाद AR और MR ये वाला आ गया। तो ये AR और MR निकालने के लिए अब हम इस सीधे ये AR इक्वल टू MR, ये दोनों बराबर है। इसीलिए P भी लिख सकते हैं, AR भी। ये AR है ना, AR ये दोनों फिक्स, ये दोनों चेंज नहीं हुआ, इसलिए सीधा एक ही ये जो 20 है, ये 0, जो सब बराबर, इसलिए फिक्स होते चला गया है। 20 AR इक्वल टू MR आ गया है, देख सकते हैं। आपको
समझ आया तो थोड़ा सा भी तो समझ आ गया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल। ये आ गया, इसको थोड़ा परफेक्ट कंपटीशन का वो भी कर दीजिएगा, डिफाइन भी कर दीजिएगा। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर ऑफ और लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होता है। उसको आप क्या कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये क्योंकि ये टी आर है ना, ये इंक्रीजिंग रेट से एक सीधा लाइन जा रहा है। इंक्रीजिंग रेट टी आर इज इसके एक्सप्लेन करने के बारे में, इसको इंक्रीजिंग रेट है। उसके बाद सबसे पहले आपको एग्ज़ाम में क्या करना है, इस सब का फुल फॉर्म लिख देना है। लिखने के बाद थोड़ा आपका पेपर वो कंज्यूम कर लेगा। उसके बाद ये सीधा लिख देना, इंक्रीजिंग रेट लिख देंगे। ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा करने से टाइम भी जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद क्या करना है, इसका भी थोड़ा ए आर का फॉर्मूला लिख दीजिएगा। इसका भी वो फुल फॉर्म लिख दीजिएगा। उसमें तो आपका टाइम चला जाएगा, वो उतना चला जाएगा। उसके बाद थोड़ा सीधे इट इज़ ए फिक्स है, ये क्या सीधे लाइन से जा रहा है और ये किधर भी बढ़ नहीं रहा है। इसका ऐसे करके एक्सप्लेन कर सकते हैं आप, देख लीजिए। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब इकोनॉमिक का आ गया। अब आ गए हम किस में, ए आर एंड एम आर अंडर मोनोपोली। अब यही जो कर्व था ना, उसको अब हम मोनोपोली में करेंगे। अब मोनोपोली में क्या है कि प्राइस है ना, अब हम 1 से लेकर 7 तक रखेंगे। ये तो आपको वो 5 तक रखा था, ये आप 5 भी रख सकते, लेकिन 7 में रखने में मेरे को ईजी लगा। और उसके बाद ये प्राइज है। मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में वो फिक्स नहीं रहता प्राइज। ये क्या होता है, मोनोपोली में एक बायर होता है और सेलर्स, एक सेलर होता है, अब बायर बहुत ज़्यादा होता है। ये कह के आप थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं मोनोपोली को। मोनोपोली इट इज़ it is a market where only one seller and large number of buyer, ऐसे करके आप इस पर इसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद प्राइस जो है ना, जो थोड़ा बड़ा से 11 है ना, उससे घटते 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 इधर 4 तक आप लिख दीजिएगा। ये सीधा आपको कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ। ऐसे ही सीधे 10 से भी आप लिख के 4 तक ले, आप 3 तक ले आ सकते थे, लेकिन मैंने 11 से लिखा है। उसके बाद टी आर का तो आपको पता ही है, टोटल रिवेन्यू निकाले के इसको इंटू करेंगे तो ये आ जाता है। उसके बाद ए आर का क्या है, अभी ये टी आर आ ही गया, तब इसमें सीधे इससे भाग कर देंगे तो ये आ जाता है। और उसके बाद एम आर क्या होता है, अब इसका जो वो है ना, क्या है कि इसका क्या कहते हैं, इसका डिफरेंट जो होता है उससे आप करते हैं। तब 0 का 0 आ गया, 10 का 10 से, इससे 10 का फर्क है। इससे अब क्या है, 18 8 का है तो ये 8 आ गया। उससे 6 का है तो ये 6 आ गया। इसके अब ऐसे करके ये सब कर सकते हैं। उसके बाद ये माइनस में भी आ गया। अब उसको अब देखिए, अब हम पहले ये टी आर है, जब भी है तो ये अब इधर बनेगा, टी आर ये निकल गया। और उसके बाद टी आर, उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद ए आर एंड एम आर। अब ए आर और एम आर, अब ये परफेक्ट ये था, वो परफेक्ट में था, ये है मोनोपोली में। अब मोनोपोली में क्या हुआ कि अब ये जाएगा। उसके बाद ये तो आप जानते हैं आउटपुट है, आउटपुट ये वाई और एक्स एक्सिस है। आप खुद आप एक्सप्लेन करने के लिए पहले ये फिगर ये तो आप इस टेबल के हिसाब से बना सकते हैं, तब बना लीजिएगा। और ये जो मैं ये ज़्यादा लिखा हूँ, आप इसको क्या है, इधर से 1 2 3 4 5 करके 10 तक इधर ले आकर ऐसे बनाएंगे फिगर, तो ये सही बनेगा। मैंने ये बनाया है, ये ज़्यादा लिख दिया था इसीलिए ये छोटा ऐसा बना है। लेकिन अब क्या है, हमको क्या करना है, ये दिखाने के बाद जिधर ये मैक्सिमम है उधर से ये माइनस में जा रहा है, तो ये मैक्सिमम से मैक्सिमम जाए उधर एक लाइन तानना पड़ेगा। उसके बाद ये पता चलेगा कि अंडर मोनोपोली में है, मोनोपोली में है और किधर वो मीट हो रहा है। तो ये क्या है, इधर से माइनस में जा रहा है, ये -2 है। और मैक्सिमम पूरा किधर है, तो मैक्सिमम ये इधर है 30 में है पूरा, ये गया इधर। और इधर से ये लाइन है एक मैक्सिमम है। अब इधर से ये सीधा लाइन तान देना पड़ेगा हम लोगों को। और इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे, सबसे पहले मोनोपोली को लिख देंगे थोड़ा। मोनोपोली क्या है कि एक सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर होता है। और इसको हम सबसे शॉर्टकट तरीके में एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि टी आर का ये है ना, इट इन द अबव फिगर इट एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट टी आर, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट आउटपुट एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट टी आर। ऐसे करके ये रिप्रेजेंट कर रहा है आउटपुट को, ये वाई रिप्रेजेंट कर रहा है टी आर को। ऐसे करके हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और थोड़ा टाइम भी लग सकते हैं। यदि आपको उतना नहीं आता तो सीधे इसका ये कर दीजिएगा। उसके बाद टी आर इसका थोड़ा वो क्या है फार्मूला लिख दीजिएगा। और टी सी
टीआर का वो फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, थोड़ा टाइम आपका वो पेपर भी फुल हो जाएगा एक्सप्लेन करने में, तो मार्क भी अच्छा आ जाएगा। हो गया लगभग। हम लोग ने आज तीन तीन फिगर का वो डिस्कशन किया है इकोनॉमिक का, देख सकते हैं। और भी इकोनॉमिक का कोई भी सवाल हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसमें बना कर पठाएंगे। ओके ठीक है।